नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर 2.4 का आगे का भाग, जहां से क्वेश्चन नंबर 3 प्रारंभ होता है, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MD एजू इनसाइट पर हार्दिक अभिनंदन। और अब हम चर्चा करते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित जो पद दे रखे उनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सर्व समीका का इस्तेमाल करते हुए करना। कौन सी सर्व समीका यहाँ पर लगेगी? सबसे पहले हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है ये कहता है 9 अक्स की स्क्वायर प्लस 6 अक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सर्व समीका इसके अंदर कौन सी लगनी चाहिए ये हम देख लेते हैं। तो इसको अगर देखें हम तो एक सर्व समीका अपने पास में आती है, वो क्या है कि अक्स की स्क्वायर प्लस 2 अक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बराबर होता है अक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सर्व समीका से इसका प्रयोग करते हुए अपने को ये सवाल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये देखें यहाँ क्या होता है। यहाँ अगर हम हल करते हैं तो अक्स का स्क्वायर मतलब ये जो पहला पद है ये एक्स है, ये वाई है। तो हमें सबसे पहले इसको सोल्व करना है। तो यहाँ अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अपने मान लेते हैं कि 9 अक्स की स्क्वायर है, तो इसको हम 3 अक्स का होल स्क्वायर ले लेते हैं। और यहाँ अगर वाई का मान ले तो वाई का स्क्वायर है ना। तो ये दो चीजें अपने पास में यहाँ आती हैं। इन दोनों को इस सर्व समीका के अनुसार हम सोल्व करें तो यहाँ पर अपने पास में देखो अक्स का स्क्वायर मतलब इसका जो मान आया ये है, तो 3 अक्स का होल स्क्वायर आता है। प्लस में 2 सूत्र के अनुसार अक्स का मतलब जो अक्स का मान आया वो 3 अक्स और गुणा इसका आ जाएगा अपने पास में वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब ये है इस सर्व समीका के अनुसार है, तो इस सर्व समीका को हमने x प्लस वाई की स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, इसमें बदल दिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर था, तो यहाँ पर x ये है 3 x और यहाँ पर y ये है, और इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 x प्लस वाई और 3 x प्लस वाई ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। यानी कि यदि हम इस पद को इस प्रकार से हल करें, इस बहुपद को अगर हम इस सर्व समीका के अनुसार ले जाएं, तो इसमें देखें कि पहले पद में है x का स्क्वायर है, अंतिम पद में y का स्क्वायर है, बीच वाला पद है वो 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद है। यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर होता है, वो होता है कि पहले संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। यदि इस स्थिति में है तो हम उसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर में ले लेते हैं। तो यहाँ पहला पद हो गया 2 गुणा पहला पद 3x, दूसरा पद है y और दूसरे पद का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको सोल्व करें तो पहला पद का स्क्वायर 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम पहले और दूसरे पद को ब्रैकेट में प्लस करके और स्क्वायर कर देते हैं। तो ये अपना आंसर है, उसका वाइड रूप ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई 2 बार आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो उसमें भी अगर हल देखें तो हम सबसे पहले सर्व समीका लगाते हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा सा और देख लें तो इस 4y का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2y का होल स्क्वायर मान लेते हैं, और इसका मतलब है 2 गुणा सूत्र के अनुसार और फिर आ जाता है, या फिर सीधा रख लो इसको 4y प्लस में 1 का मतलब इस पे स्क्वायर करेंगे तो वही चीज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ तक तो ये चलेगा। अब यहाँ अपने पास इस पर भी वर्ग है, इस पर भी वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि यहाँ सर्व समीका कौन सी लगेगी। सर्व समीका लगेगी जिसमें हमें क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 अक्स वाई प्लस y का स्क्वायर और बराबर हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सर्व समीका इस्तेमाल करनी है। ये सर्व समीका इस्तेमाल करनी है तो यहाँ x का स्क्वायर है तो मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2y का होल स्क्वायर, और फिर ये चिन्ह माइनस का लेना है अपने को।
फिर यहाँ आ जाता है 2 गुणा पहली संख्या x यानी कि ये वाले 2y गुणा y यानी कि दूसरी संख्या मतलब 1 और फिर प्लस दूसरी संख्या का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर, ये हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि इसको हमने इस रूप में लिया है तो इसको भी हम इस रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है और ये जो सर्व समीका थी इसमें अगर हम माइनस का चिन्ह लेते हैं तो यहाँ पर भी माइनस का होता है, यानी कि इस रूप में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ अपने को आ जाएगा 2y माइनस में 1 और उसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 ये उसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों सर्व समीका है वो एक में प्लस वाली है, दूसरे में माइनस वाली यूज कर दी, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है और इसमें दोनों ही प्लस के चिन्ह है। जब दोनों चिन्ह प्लस के होते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है। जब पहला चिन्ह माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इस्तेमाल करना है। तो या तो इसको इधर बढ़ा देते हैं या इसको इस रूप में ले लेते हैं। तो जब हमारा क्वेश्चन इस रूप में है तो इस रूप में लेकर जाना है, और यदि हमारा क्वेश्चन इस रूप में होता तो हम इसको वाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में एक सर्व समीका लगती है अपने पास में। वो सर्व समीका क्या है? सर्व समीका है x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर बराबर x प्लस वाई और x माइनस से y। इस सर्व समीका का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहली संख्या पर वर्ग है, दूसरी संख्या पर भी वर्ग है, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पर ये है, तो यहाँ x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर बट्टे में 100 है, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इस स्क्वायर को हम पूरे पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर x की स्क्वायर भी हो गया और y की स्क्वायर भी हो गया। ऐसी स्थिति में हम एक बार तो जोड़ देते हैं और एक बार इसको घटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो 4 क्वेश्चन सोल्व करें, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करें। विद्यार्थियों, अब इस जो स्लाइड में है हम क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके और निम्नलिखित का प्रसार करना है। निम्नलिखित का प्रसार करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या है, सर्व समीका कौन सी लगने वाली है। मैं देख लेता हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो रिकॉर्ड तो सही हो रहा है। अब हम देखेंगे पहले इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कौन सी सर्व समीका लगेगी। तो अपने पास में एक सर्व समीका है। सर्व समीका कौन सी है? सर्व समीका है अपने पास में a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड, कोई भी मान लो, उसका स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये सर्व समीका अपने को इस्तेमाल यहाँ पर करनी है, यानी कि पहले का स्क्वायर कर दिया, दूसरी का स्क्वायर कर दिया, तीसरे का भी स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 गुणा पहले दूसरे को गुणा कर दिया, प्लस 2 गुणा दूसरे तीसरे को गुणा कर दिया, प्लस 2 गुणा तीसरे और पहले और तीसरे को गुणा कर दिया। अब यहाँ पर अगर इस सवाल को हल करें तो यह आता x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर पहले का वर्ग यानी कि x का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग यानी कि 2y का वर्ग प्लस तीसरा यानी कि 4z का वर्ग बराबर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर करते हैं कि 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, यानी कि 2 गुणा प्लस 2 गुणा पहला क्या है x, दूसरा क्या है 2y, तो 2y। ठीक है, यहां पर इसको सही रूप में लिखे 2 गुणा पहला गुणा दूसरा प्लस 2 गुणा दूसरा गुणा तीसरा यानी कि 2y गुणा 4z और प्लस 2 गुणा पहला और तीसरा यानी कि x गुणा 4z। अगर इसको सोल्व सही तरीके से करते हैं तो यह आता है कि x की स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4y और 4 चौक 16z, और यहाँ आता है 2 दूनी 4xy, 4xy और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16yz और प्लस 2 चौके 8xz। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका सही विस्तार रूप
हो जाएगा। तो ये हो गया इसका विस्तार रूप, सर्वसम्मिका हमने ये वाली इस्तेमाल कर ली। अब पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलते हैं तो यहाँ पर भी अपने को सर्वसम्मिका वही यूज करनी है। कौन सी सर्वसम्मिका कौन सी यूज करनी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये वाला सर्वसम्मिका इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास ये पोर्शन इसका है, तो यहाँ अगर हल करें कि 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तब अपने करेंगे पहले का वर्ग करेंगे यानी कि 2x का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ये a है, a का स्क्वायर किया है तो हम यहाँ पर 2x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ इस b का स्क्वायर किया तो हम माइनस वाई का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस c का स्क्वायर किया है तो यहाँ z का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2a और b को गुणा किया इनको गुणा किया तो हम भी इनको गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2x गुणा में माइनस का y। चिन्ह ध्यान रखना, बीजीय गणित में चिन्हों का बहुत महत्व रहता है, इसको ध्यान में रखना। फिर प्लस यहाँ पर 2bc यानी कि 2 गुणा b कौन सा है, b इसका और c ये वाला, यानी कि माइनस का z गुणा में माइनस का y गुणा में z, और फिर प्लस में अपने 2ac, 2 गुणा में a का मतलब 2x और c का मतलब z। अब इसको सही रूप से और लिख लेते हैं आगे, यानी कि 2x की स्क्वायर है तो यानी कि 2 गुणा x गुणा x, यानी कि 2 दूनी 4x की स्क्वायर, 4x की स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का y का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये z का स्क्वायर अपने पास में है, फिर प्लस 2 गुणा 2, 2 दूनी 4x और y, तो 4x और y है लेकिन y माइनस का है बाकी प्लस के, तो यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा। फिर 2 माइनस y और z है तो यहाँ पर भी चिन्ह 2y और z हो जाएगा, चिन्ह माइनस का हो जाएगा। फिर इसमें सारे चिन्ह प्लस के हैं तो यहाँ प्लस का रहेगा, 2 दूनी 4x z हो जाएगा, 2 दूनी 4x z हो जाएगा, ये इसका विस्तार रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन हुए हैं, उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में भी सर्वसम्मिका यही इस्तेमाल होगी। सर्वसम्मिका कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये सर्वसम्मिका होगी। और इस सर्वसम्मिका के अनुसार यदि इस पोर्शन को लेते हैं तो माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि माइनस 2x का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर किया तो दूसरा है 3y का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर किया तो 2z का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab, तो 2 गुणा a का मतलब 2 माइनस का 2x और b का मतलब 3y प्लस 2bc, यानी कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 गुणा b कितना कौन सा है, 3y है और c कितना है, 2z है। फिर प्लस 2 गुणा कौन सा है, ac, यानी कि a और c, तो माइनस का 2x और c हो जाएगा गुणा में 2z, ठीक है। इसका ब्रैकेट लगाने का मतलब चिन्ह माइनस का आ रहा है ना, इसलिए माइनस वाला को ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ इसको आगे सोल्व करें तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस गुणा होकर के हो जाता है प्लस, तो 4x की स्क्वायर और प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9y का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4z का स्क्वायर और प्लस ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12xy हो जाएगा। फिर इसमें सारे प्लस के हैं तो ये प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12 yz, और फिर ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 xz। इस प्रकार से ये इसका विस्तार रूप आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए। अब हम चौथा और 5वां क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए होगा, जो कि खुद सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में मैं छठा क्वेश्चन और बता देता हूं। छठा क्वेश्चन बताने का रीजन ये है कि बट्टे में संख्या दे रखी है तो हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ जाए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। अदरवाइज 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होगी। और छठा क्वेश्चन है उसमें भी सर्वसम्मिका वही लगानी है। सर्वसम्मिका कौन सी लगाएंगे कि यहाँ a प्लस b प्लस c का
होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये वाला हो जाएगा। अब जैसे कि सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूं तो x प्लस वाई प्लस जेड भी लिखा मिल सकता आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने x को a मान लिया, y को b मान लिया और z को c मान लिया, तो कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस सवाल को देखते हैं तो यहाँ हल करते हैं तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और इस सब का हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो पहले a का स्क्वायर किया तो इसमें 1/4a का होल स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में a माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं, फिर प्लस 2 a का मतलब 1/4a और गुणा b का मतलब माइनस का 1/2b, फिर प्लस 2 गुणा b कितना है माइनस का 1/2, तो माइनस 1/2b और गुणा में c का है 1, और फिर प्लस में 2 गुणा में a कितना है इसका 1/4a और प्लस c कितना है सॉरी गुणा और 1 है। अब इसको सोल्व करें तो 1/4 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1/16 a का स्क्वायर। अगर इसको इस तरह से लिखें या फिर ऐसे लिख सकते हैं a की स्क्वायर बटे में 16, दोनों रूप में लिखा मिल सकता है। फिर अपने इसका देखें तो माइनस माइनस गुणा आगे प्लस हो जाता है और 1/2 दूनी 4, तो यहाँ पर b का स्क्वायर बटे 4 भी मिल सकता है या 1/4 b का स्क्वायर भी मिल सकता है। फिर यदि हम करें 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए ठीक है। अब यदि हम देखें तो इस 2 से इस 4 को काट दें या 2 आता है, या तो इसको काट दो या इस 2 को इस 2 से काट दो। अब अपने क्या करते हैं ऊपर तो 1 रह जाता है माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ 1/2 और ये 1/2, तो 1/4 हो जाता है, a और b हो जाता है, ये माइनस है ये सारे प्लस हैं, तो यहाँ हम चिन्ह माइनस का यूज कर लेते हैं, यहाँ चिन्ह हम माइनस का यूज कर लेते हैं। फिर अपने देखें तो इसका हो जाता है, तो उसके बाद में इसका बचता है, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं तो माइनस का b गुणा 1, तो माइनस का b हो जाता है, ठीक है। फिर इसका देखें तो 2 से 4 को काट दें 2 बचता है, तो इसका मतलब ऊपर एक a है तो यहाँ पर आ जाता है प्लस का a और बट्टे में नीचे 2, इसको हम ab बट्टे में 4 भी लिख सकते हैं, ab बट्टे में 4 भी लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख लो, ठीक है, या फिर 1/16 a स्क्वायर 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b और प्लस 1/2 a, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और अब आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम देखते हैं कि किस रूप का है। पिछली स्लाइड तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि सर्वसमीका का जरूर प्रयोग करना है। इसके अंदर जब सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है किसी न किसी एक सर्वसमीका का विस्तार रूप है और उसको गुणनखंड में करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक सर्वसमीका अपने पास में आती है। सर्वसमीका जो है वो क्या है कि ये है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इस रूप में इसको लेना, यानी कि ये सवाल इस तरीके का a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac बराबर abc। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ अगर रफली अगर बताऊं तो a बराबर क्या होना चाहिए, a बराबर 4 अक्स की स्क्वायर है ना, तो 4 का वर्गमूल 2 अक्स का होल स्क्वायर। b बराबर क्या होना चाहिए 9y स्क्वायर है, 9 का वर्ग 3 y का होल स्क्वायर। और c बराबर क्या होना चाहिए 16 का वर्गमूल 4 और 4 z का होल स्क्वायर। ये a b c की वैल्यू होनी चाहिए। अब इस a b c की वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं अपने, और यहाँ रखते हैं तो सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए इसको करते हैं, तो इस 4 का मतलब हो जाएगा 2 अक्स की स्क्वायर, 9 का 3 y की स्क्वायर, 16 का 4 z की स्क्वायर प्लस 2 गुणा, सवाल में क्या 2 गुणा a का मतलब ये गुणा 2 अक्स
b यानी कि 3y, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 अक्स y, तो इसका मान आ रहा है। फिर माइनस का चिन्ह, फिर आता है 2 गुणा b का मतलब 3y गुणा c मतलब 4z, तो 4 3 12 12 दूनी 24, 24 माइनस का आ गया, फिर माइनस का चिन्ह, फिर सवाल में 2 और फिर a का मतलब 2 अक्स गुणा c का मतलब 4z, ये 4z, ये विस्तारित रूप हो गया। जब ये विस्तारित रूप हो जाता है तो हम बराबर में क्या लिखेंगे, जैसे इस विस्तार रूप को a प्लस बी प्लस सी किया है तो हम a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास क्या आता है कि a क्या है 2 अक्स, फिर क्या आ रहा है अपने पास में 3y और 4z, ये 3 डिजिट आ रही है। लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह y और z के है साथ में है, ठीक है, और यहाँ x और z के साथ में है, तो z जहां जहां गुणा हो रहा है वहां माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो हम z वाले को माइनस कर देते हैं, बाकी को प्लस कर देते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये विस्तारित रूप का छोटा रूप हो गया ये। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाता है। ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना इसको शेयर करें। आप जितना शेयर करोगे उतना ही रिस्पॉन्स मिलता रहता है, जिससे कि और आगे अच्छी से अच्छी क्लासेस देने का मन करता है, और जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर आपके लिए प्रयास करेंगे। तो अगली क्लास के लिए और तैयार रहना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।